नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बेच का 10वां दिन है और हम 10वें दिन में जो है नाइट में किस प्रकार से मैनेजमेंट रखते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाई हैं जो है वो कंफ्यूज हैं कि ईसी फार्मिंग दिन में तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एग्जॉस्ट फैन भी चलेंगे और कूलिंग पेड भी चलेगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और फार्म के अंदर का क्लाइमेट कंफर्टेबल हो जाएगा। किंतु रात में क्या करें, क्योंकि रात में तो ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है, फिर रात में हम किस प्रकार से फैन का मैनेजमेंट रखें। तो दोस्तों, रात में आप देख रहे हैं कि दोनों एक फैन जो दिख रहा है राइट साइड वाला वो बंद है, वो टेम्परेचर के ऊपर है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ही वो फैन चलता है और उसी से जो है देख रहे हैं ये कूलिंग पैड की मोटर, तो कूलिंग पैड की मोटर भी उसे ही फैन के टेम्परेचर सेंसर से जुड़ी हुई है। अब टेम्परेचर सेंसर कहाँ पर है दोस्तों? ये है फार्म के अंदर जो लगा हुआ है ये टेम्परेचर सेंसर। तो दोस्तों, जैसे ही फार्म के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो सेंसर है ये सेंस कर लेता है कि फार्म के अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वो कमांड किसको देता है? कॉन्ट्रैक्टर को, टेम्परेचर कंट्रोलर को कमांड देता है। टेम्परेचर कंट्रोलर जो है कॉन्ट्रैक्टर को कमांड देता है कि अब आपको चालू होना है। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर स्विच करता है, जैसे ही वो उसके अंदर सप्लाई जाती है, तो ये जो सामने दिख रहा है एग्जॉस्ट फैन ये चालू हो जाता है और उससे जो जुड़े हुआ कूलिंग पैड भी वो भी चालू हो जाता है। तो उसके कारण जो है कूलिंग पैड पे जैसे ही ठंडा पानी गिरता है तो कूलिंग पैड से ठंडी हवा आना फार्म के अंदर चालू हो जाती है और जो ये फैन जब चलते हैं तो फार्म के अंदर की हवा को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रकार से फार्म पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। दोस्तों, ये तो हो गया कि दिन में टेम्परेचर बढ़ने के कारण। अब किंतु रात में तो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तो अब फिर उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में जो है कूलिंग पैड की जो मोटर है उसके ऊपर पानी नहीं चल रहा है और ये एग्जॉस्ट फैन जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, ये भी नहीं चल रहा है, ये बंद है। अब दूसरा जो फैन है आपको मैं पास से दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे दूसरा फैन जो चल रहा है। अगर मैं पास से जाऊंगा तो अब मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये जो फैन है ये 60 सेकंड में मात्र 15 सेकंड चल रहा है और फिर वापस 60 सेकंड के लिए बंद हो जाता है। तो इसका जो अभी फ़िलहाल में रात में जो है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि फार्म के अंदर की जो गैस बन रही, जो अमोनिया गैस बन रही, जो गर्मी, जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट को बाहर निकालना बस। और उसके इतना काम करके वो जो पंखा है बंद हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक और कमेंट जोड़ दे रहा हूँ कि एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको कंट्रोल पैनल के पास में ही ले जाके बता देता हूँ। ये आप समझ गए कि ये जो एग्जॉस्ट फैन है 60 सेकंड में मात्र 15 सेकंड के लिए चल रहा है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि 60 सेकंड जैसे हो जाएगा 15 सेकंड के लिए ये जो एग्जॉस्ट फैन है वो ऑन हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फार्म के अंदर के वेंटिलेशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए ये पंखा कार्य कर रहा है। और जैसे ही जब दिन निकल आएगा, जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, तो अपने आप जो है ये भी एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो जाएगा। अब ये देखिए, ये दोस्तों ये चालू हो गया। अभी मात्र 15 सेकंड के लिए चलेगा। तो फार्म के अंदर की जितनी भी डस्ट है सबको बाहर निकाल देगा, गर्मी वगैरह सबको बाहर निकाल देगा। ये बंद हो गया। तो दोस्तों, ये नाइट में हम इस प्रकार से हमारे एसी सिस्टम कार्य करता है। दोस्तों, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है इससे ही जो अब रेड वाला बटन जो देख रहे हैं इसी से जो है मैंने